गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बोलिए बुक्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स बोलिए या सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, ये एक चैप्टर है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। सबसे पहले जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज as there are number of transaction in a large size business firm। जो हम लोग अगर कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसका जो प्राइमरी रिकॉर्ड करते हैं दैट इज जर्नल। लार्ज साइज ऑफ बिजनेस फर्म में ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा ही होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ वेरी हाई। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो हम लोग को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ज़रूरत पड़ा। अकॉर्डिंग टू नेचर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल बुक्स का ज़रूरत पड़ा। उस बुक्स में एक बुक लाया गया कैश बुक। स्पेशल बुक्स में एक नंबर बुक आया कैश बुक। कैश बुक एक बुक है जो ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखता है। कैश एंड चेक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, दूसरा बुक आया, ये 4 बुक है, चारों का एक साथ रखते हैं। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लाया गया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हम लोग परचेज करते हैं, परचेज बुक, और सेल करते हैं तो सेल्स बुक। अगर हम लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज करें तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक आया, और क्रेडिट में अगर सेल करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक आया। परचेज किया हुआ गुड्स अगर वापस किया जाए तो परचेज रिटर्न बुक, या परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आ जाता है तो दैट इज सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक। तो बिजनेस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल का सब डिवीजन किया गया, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैश बुक। बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश होते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक लाया गया, दैट इज कैश बुक। दूसरा, अगर ट्रांजैक्शन का बात करें तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिट में परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स होता है। परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक, सेल को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक। परचेज किया हुआ गुड्स अगर वापस किया जाए तो परचेज रिटर्न बुक, और सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न बुक। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल डेटर से मिल जाता है, और क्रेडिटर को बिल्स पेएबल दे देते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल को रिकॉर्ड करने के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक होता है, एंड बिल्स पेएबल के लिए बिल्स पेएबल बुक होता है। इसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन बच जाता है जो ऊपर वाले बुक के कंडीशन को फुलफिल नहीं करे तो उसके लिए जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में बहुत सारा एंट्री आता है, लाइक दैट ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। या आप बोल सकते हो क्रेडिट में अगर हम लोग एसेट्स खरीद लें या बेच देते हैं तो उसको डे बुक में नहीं लिखेंगे तो फिर उसको कहाँ लिखेंगे, दैट इज जर्नल प्रॉपर। ऐसे सब डिवीजन ऑफ जर्नल में जर्नल का 8 टुकड़ा हुआ। नंबर 1 कैश बुक, नंबर 2 परचेज डे बुक, नंबर 3 सेल्स बुक, 4 नंबर परचेज रिटर्न, 5 हो गया आपका सेल्स रिटर्न, 6 नंबर 7 नंबर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, और लास्ट में बचा हुआ रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल प्रॉपर। यहाँ देखिए लिख दिया गया कैश ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। बिजनेस का जो कैश ट्रांजेक्शन है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए या क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अदर स्पेशल सब्सिडियरी बुक बनाया गया। अदर स्पेशल सब्सिडियरी बुक में ही वो डे बुक, बिल्स रिसीवेबल एंड जर्नल प्रॉपर आता है। ठीक है, ये देखिए अब आते हैं परचेज बुक या परचेज जर्नल क्या है। आप परचेज बुक या परचेज जर्नल किसको बोलिएगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। वह बुक जिसमें ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाए उस बुक को परचेज बुक बोलेंगे। परचेज बुक इज द बुक इन विच
ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। गुड्स कहने का मतलब, गुड्स हियर मीन्स दोज थिंग्स, गुड्स वो थिंग है जिसमें फर्म डील करता है। हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उस जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, क्लोथ, परचेज ऑफ क्लोथ ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स। एक फर्म जो क्लोथ का बिजनेस करता हो, परचेज ऑफ क्लोथ इज ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लेकिन वो कोई फर्नीचर या स्टेशनरी परचेज करता है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है, उसको वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो अगर क्लोथ मर्चेंट है, क्लोथ खरीदना और बेचना उसका बिजनेस हुआ, तो परचेज ऑफ क्लोथ इज परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन अगर वो स्टेशनरी या फर्नीचर खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है। तो कहने का मतलब, कोई भी आर्टिकल अगर हम लोग खरीदते हैं जिसको रीसेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसको गुड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे हैं कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे? कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ स्टेशनरी या गुड्स परचेज हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए। अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदता हो तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, उसमें कैलकुलेशन कैसे शो करते हैं? तो जिस वैल्यू में खरीदे सबसे पहले उसको लिखते हैं क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल, जितना खरीदे और जिस रेट में खरीदे उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट अगर रहता है तो माइनस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी प्लस होता है। अदर स्टेट से अगर खरीदते हैं, अदर स्टेट से खरीदेंगे तो आईजीएसटी लगेगा, वो प्लस होगा। अगर हम लोग सेम स्टेट विद इन द स्टेट खरीदते हैं तो हम लोग को एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। जो भी हो, अदर स्टेट में सिंगल जीएसटी या सेम स्टेट में डबल जीएसटी, जीएसटी प्लस कर देंगे। और लास्ट में अगर पैकिंग चार्ज और फ्रेट देता है तो उसको प्लस कर देंगे। तो दिस इज आवर टोटल। ओके, तो ये हो गया हम लोग का परचेज बुक। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को लिखेंगे। कैश परचेज हो, परचेज ऑफ एसेट्स हो या परचेज ऑफ स्टेशनरी हो या बोल सकते हो परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन, उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आपको यही याद रखना है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। कैलकुलेशन कैसे होगा? सबसे पहले इनवॉइस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, जीएसटी जो भी हो प्लस करेंगे, अब फ्रेट पैकिंग चार्ज हो तो उसको भी प्लस करेंगे। ठीक है। परचेज बुक की तरह ही एक दूसरा बुक होता है सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। तो जैसे परचेज बुक में था क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ है ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। जब भी हम लोग गुड्स बेचेंगे, अगर गुड्स को क्रेडिट में बेच रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक है। कैश सेल कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, नॉट इन सेल्स बुक। अगर गुड्स को हम लोग कैश में सेल करते हैं तो कैश सेल को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक है, और क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक है। अगर क्रेडिट सेल ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, अगर गुड्स के अलावा कोई दूसरा चीज बेचते हो ऑन क्रेडिट में जिसमें वो फर्म डील नहीं करता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम कैश सेल करें तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल करें तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ऐसा कोई सामान बेचते हो जिसके हम ट्रेडर ना हो, लाइक दैट कोई ओल्ड टाइपराइटर, फर्नीचर या स्टेशनरी बेच देते हैं जिसके हम ट्रेडर नहीं है और वो भी क्रेडिट में बेचते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो सेल्स बुक में किसको नहीं लिखते हैं? कैश सेल को नहीं लिखते हैं, सेल ऑफ एसेट्स को नहीं लिखते हैं, सेल ऑफ सरप्लस स्टेशनरी हो तो उसको सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं। तो ओवरऑल एक ही बात बोल सकते हैं, सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसका कैलकुलेशन सिमिलर टू परचेज है। सबसे पहले सेल प्राइस, जितना दाम में बेचेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू सेलिंग प्राइस इंटू कर लेंगे।
इसमें से पहला कोई चीज़ माइनस होता है तो वो है ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है इसके ऊपर जीएसटी ऐड होगा। अगर अदर स्टेट में सेल किए हैं तो आईजीएसटी ऐड होगा। अब विद इन द स्टेट अगर सेल किए हैं तो हम लोग को 2 जीएसटी होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 99% है तो आईजीएसटी 18 हो जाएगा, या आईजीएसटी 12 है तो ये दोनों 6 हो जाएगा। पैकिंग और फ्रेट चार्ज रहेगा तो लास्ट में उसको ऐड कर देंगे, तो ऐसे ये टोटल आ जाएगा। तो अगर समरी बोले हम इसका, तो समरी इन द सेंस सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सेल्स बुक में उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। सेल्स बुक परचेज बुक की तरह ही इसमें भी कैलकुलेशन होता है। सेल प्राइस में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी आता है, ऐड हो जाएगा। पैकिंग और फ्रेट चार्ज हो तो ऐड करेंगे। अगर कोई आइटम नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे। जैसे से ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो सोचना नहीं है, जीएसटी मिलेगा ही, और पैकिंग चार्ज है तो ऐड करना है, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपके सामने सेल्स बुक। तो परचेज बुक क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, सेल्स बुक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। ठीक। इस टॉपिक में थर्ड बुक है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न बुक बोलिए या रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलिए, या इसको परचेज रिटर्न जर्नल के नाम से भी पुकारते हैं। जो सामान हम लोग क्रेडिट परचेज किए थे उसको जब रिटर्न करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बन जाएगा जिसका नाम होगा परचेज रिटर्न बुक, या परचेज रिटर्न बुक, या रिटर्न आउटवर्ड बुक। मेंटेन होता है टू रिकॉर्ड द गुड्स या मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वेयर परचेज ऑन क्रेडिट। इस बुक में हम गुड्स जो रिटर्न किए हैं सप्लायर को, जिससे कि हम क्रेडिट में परचेज किए थे, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक एक बुक है जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो सप्लायर से गुड्स खरीदे थे उसको अगर वापस करते हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। नाइदर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश और नॉर रिटर्न ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर हम कैश परचेज किए हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड किए थे। अब कैश परचेज किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न होता है या जो एसेट्स खरीदे थे उसको रिटर्न करते हैं तो ये दोनों रिटर्न इस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये कैश परचेज ऑफ गुड्स हो या आप जो एसेट्स खरीदे थे वो हो, उन दोनों को जब रिटर्न करेंगे तो उसको हम लोग परचेज बुक रिटर्न बुक में नहीं लिखेंगे। परचेज रिटर्न बुक में ओनली जो गुड्स क्रेडिट परचेज किया गया था अगर वो रिटर्न किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं। अब जब गुड्स हम लोग सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो उसका वेरियस रीजन होता है। सप्लायर को हम लोग गुड्स रिटर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ रीजन बताएंगे। रीजन क्या हो सकता है? नॉट एज पर सैंपल, जैसा सैंपल दिखाया गया था उसके हिसाब से गुड्स नहीं है। गुड्स ट्रांजिट में डिफेक्टिव हो गया है। हमारे यहाँ जब गुड्स पहुँचा है तो कंडीशन अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव कंडीशन है, या हम जैसा ऑर्डर दिए थे उस टाइप का गुड्स नहीं है। तो देखिए गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल, गुड्स आर डिफेक्टिव, गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर। या ऐसा हो सकता है कि आप डिलीवरी लेट दिए हो, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया तो फिर हम गुड्स रख के करेंगे क्या? गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट, या डिले इन डिलीवरी बोलते हैं। और दूसरा नंबर बात, जो प्राइस आपसे तय हुआ था आप एक्सेस प्राइस चार्ज कर रहे हो, एग्रीड प्राइस से ज़्यादा आप जो प्राइस चार्ज किए हो वो एक्सेस है। ऐसे केस में हम आपका स्टॉक रखेंगे नहीं, आपको रिटर्न कर देंगे। जब गुड्स रिटर्न किया जाता है तो उसका एंट्री होता है क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज हम लोग क्रेडिटर को डेबिट करते हैं। तो गुड्स जब रिटर्न करेंगे तो उसके साथ एक नोट देंगे, दैट नोट इज कॉल्ड डेबिट नोट। यहाँ देखिए डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है नोटिफाइंग द पर्सन दैट ए डेबिट हैज बीन मेड टू हिज अकाउंट, द रीजन फॉर द डेबिट इज आल्सो स्टेटेड इन डेबिट नोट। डेबिट नोट गुड्स रिटर्न के साथ दे दिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया है परचेजर सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। डेबिट नोट रेडी करके हम लोग जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो उसके साथ ही डेबिट नोट भी भेज देते हैं। वो ये बात को इंडिकेट करता है
कि हम आपको डेबिट कर चुके हैं ड्यू टू रिटर्न ऑफ गुड्स, और उसके अंदर कॉजेज ऑफ रिटर्न भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न बुक। ओके, एक बुक और है सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवार्ड बुक। जो गुड्स हम लोग क्रेडिट में बेचे थे, अगर कस्टमर को किसी कारण से पसंद ना आए तो वो उस गुड्स को रिटर्न कर देगा। उसको रिटर्न करने के लिए जिस बुक का यूज करेंगे, जिस बुक में उसको लिखेंगे, उस बुक का नाम है रिटर्न इनवार्ड बुक, या उसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक। देखिए, सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवार्ड बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर दैट इज डेटर से कस्टमर। कस्टमर जो हमसे गुड्स खरीद के ले गया था, अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो उस गुड्स को रिटर्न कर देगा। ऐसे गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जिस बुक को यूज करेंगे, दैट बुक इज सेल्स रिटर्न बुक बोलिए या रिटर्न इनवार्ड बुक बोलिए। जब हम लोग सेल किए थे तो एंट्री था डेटर टू सेल, अब एंट्री होगा सेल्स रिटर्न टू डेटर। दैट इज डेटर को क्रेडिट किया जाएगा, तो लिखा गया है एक क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। जब गुड्स रिटर्न आएगा तो उसका एंट्री करने के लिए एक नोट इशू करेंगे, एंड दैट नोट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट ए क्रेडिट एंट्री हैज मेड टू द अकाउंट ऑफ डेटर। डेटर मीन्स कस्टमर। जब हमारा कस्टमर हमको गुड्स वापस करता है तो उसको हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं एविडेंस के रूप में। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इस बात को बताता है कि हम लोग कस्टमर को क्रेडिट कर दिए हैं। जो गुड्स हम लोग क्रेडिट में बेचे थे उसका एंट्री किए थे डेटर टू सेल, और जब वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर। इसका मतलब डेटर क्रेडिट किया जा रहा है तो नोट का नाम होगा क्रेडिट नोट। ऐसे करके इस लेक्चर में हम आपको 4 बुक बता दिए। परचेज बुक, परचेज बुक अगर समरी फॉर्म बोले तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, सेल्स बुक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, परचेज रिटर्न बुक तो जो हम लोग परचेज किए थे उसको वापस करने के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक जो हम लोग सेल किए थे वो हम लोग को वापस किया गया तो सेल्स रिटर्न बुक। तो स्पेशल बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल बुक में जो कैश बुक था इसको हम लोग अर्लियर कैश बुक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कैश बुक का अलग प्लेलिस्ट है जहां हमने कैश बुक बताया है, और ये जो बन रहा है आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ऐसे करके उम्मीद करते आपको ये समझ में आया होगा। इसमें चारों बुक के बारे में है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक जैसा होता है, जैसे आप परचेज बुक बनाओगे अदर बुक वैसे ही बनेगा। खूब ध्यान से थ्योरेटिकली देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, परचेज रिटर्न जो क्रेडिट परचेज किए थे वो रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न, जो क्रेडिट सेल किए थे वो रिटर्न होगा तो सेल। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।